ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए हमें बाबा जी कैसे मिले, या हमें सिद्ध जोगी कैसे मिले, या हमें पौड़ा हरि कैसे मिले, हमें लखदाता जी कैसे मिले, या राम कृष्ण शिव कैसे मिले, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो हमें संसार में जैसे कुछ चाहिए होता है, क्योंकि ये प्रवचन उन सब आशिकों, प्रेमियों, सत्संगियों के लिए जो भगवत विषय पे चल रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में चल रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए चल रहे हैं, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, जिन अपने लक्ष्य को पहचान चुके हैं, इस मानव चोले जो कि अनमोल है उसको पहचान चुके हैं। हर दिन, हर श्वास, हर दम सिर्फ अपने मनुष्य जीवन को सफल करने, जैसे एक सेठ पाई पाई कमा के अमीर बनता है, ऐसे ही अपने मानव चोले में हर पल सेवा, सिमरन, भक्ति की, ज्ञान की कमाई करके अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ चले हुए हैं। तो उनके मन में होता है हमें हमारे आराध्य इष्ट का, बाबा पौड़ा हरि जी का, लखदाता जी का, राम कृष्ण जी का, विष्णु शिव जी का दर्शन हो। तो कैसे होगा वो, किस तरीके से, इस पे प्रकाश डालेंगे। ये जो प्रेमी होता है उसमें, उसके दिल में हमेशा ये कामना रहती है कि मुझे अपने भगवान का, आराध्य इष्ट का, गुरु का भव्य दिव्य जुर्मे ज्योत बोलती है, ज्ञान बोलता है, उसका दर्शन दीदार हो, ऐसी रहमत हो मेरे पे कभी। जैसे अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ, नारायण रूप का दर्शन हुआ, मीरा को गुरु रविदास में से कृष्ण जी का दर्शन हुआ, शबरी को अपने गुरु से साक्षात राम भगवान अयोध्यापति श्री रामचंद्र का दर्शन होता था। उनको पता चला कि ये वही है, महात्मा और परमात्मा, इनमें फर्क नहीं है। मेरी आंख नहीं बड़ी थी इसलिए मैं पहचान नहीं पाई, जान नहीं पाई, तो ये तो वही है, मेरे विष्णु, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव। अब महात्मा बन के आए हैं, इनके दो रूप है, महात्मा और परमात्मा। तो ऐसे जो चाहने वाले हैं, ऐसे इश्क कर रखने वाले, प्रेम करने वाले हैं, जो अपने आराध्य इष्ट को, वो चाहते हैं कि इससे पहले ये चोला छूट जाए, एक बार इनका भव्य दिव्य दर्शन दीदार हमें हो। तो यू कैसे हो, उन संगत सवालियों को, या उन प्रेमियों को, उन साधकों को, उन भक्तों को। तो संसार में हमने जो पाना होता है, समझो कि हमने कोई कार लेनी है, तो सबसे पहले कामना हुई कि कार लेनी है। अब संकल्प करेंगे, कामना हुई कार लेनी है, उसके प्रति संकल्प रखा के अब किसी भी डू और डाई कार लेनी है मैंने, जो मर्जी हो जाए जिंदगी में। पता किया जाके किस्त पे कितनी है, कैश पे कितनी की, डाउन पेमेंट कितने की है, किस कंपनी की है, कहाँ से मिलेगी, मेरे घर तक कैसे पहुंचेगी, क्या क्या कागज तैयार करने हैं, रोड टैक्स इतना। तो पहले कामना हुई, फिर संकल्प लिया कि ये कार मैंने अपने घर पे लाके खड़ी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो फिर वो उसी नौकरी करने लगा, सैलरी जब पैसे जोड़ने लगा, जब उसके प्रति जो सारे उसने पता किया था सब चीजों को, तो वो सब चीजें उसने काबिलियत से अपने में पैदा की, उतना पैसा जोड़ा, कमाया, जब कुछ भी किया, अपने उस कामना को पूरे करने के लिए उसने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे मोटरसाइकिल, या मुझे एक्टिवा, या मुझे कार, या जो भी उसका डिजायर है संसार में, उसके प्रति जो उसने रिव्यू किया, नॉलेज इकट्ठी की, तो उसको प्रैक्टिकली फिर उसने पहले कामना की, फिर संकल्प अपना किया दृढ़, फिर उसके प्रति कर्म किया,
कि मैं वो कर्म कर नौकरी करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा जिससे ये कार मेरे घर में खड़ी हो, क्योंकि मुझे कामना इस कार की, और मैंने संकल्प किया कि मैं लेके ही छोड़नी है जो मर्जी हो जाए दुनिया में, तो उसका फल उसको मिल जाएगा। पहले कामना हुई, फिर संकल्प हुआ दृढ़, फिर उसने कर्म किया ऐसा, फिर फल उसके हाथ में आ गया। ऐसे ही पहले कामना हुई, कामना, और जिसके अंदर कामना दर्शन की होगी, और जिसको दर्शन की कामना ही नहीं है तो उसको दर्शन कैसे होगा? क्योंकि उसको तो कामना है मुझे लड़का हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे कोठियाँ कारें मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, दौलत शोहरत, तो उस तरह कामना ही उसकी ये है। अब ये कामना क्यों हो रही है कि हम सच्चिदानंद आत्मा है हमारे अंदर, और आत्मा आनंद स्वरूप है, वो अपने आनंद पाना चाहती है वापिस सेवा सिमरन भक्ति गुरु परमात्मा से मिलके। लेकिन आत्मा ने माया के प्रभाव के कारण खुद को शरीर जाना हुआ है, इसलिए सुख शांति प्रेम आनंद जो उसका नेचर है, अब उसने खुद को शरीर जान लिया, तो वो शरीर जानने के कारण वो संसार में ये सब चीजें ढूंढने लगा। तो जब नहीं मिली, जब अच्छे पुण्य उदय हुए, संस्कार उदय हुए, जब कोई बड़ा दुख आया, बेटा मर गया जवान, पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, दिवाला निकल गया, किसी का बिजनेस डूब गया, किसी को कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी कोई होगी, अब चलेगा राधे राधे करो, राम राम, कुछ नहीं है दुनिया में, सब नश्वर है, ये सब कुछ, तो फिर वो ऐसी बातें करता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले खुद ही वो भगवान बन के रहता है, अपनी मन बुद्धि के अहंकार से पापों से युक्त इस बात को समझ नहीं पाता। तो अब कामना, जब उसको पता ही नहीं है कि मैं कामना मुझे हो क्यों रही है, कि ये कामना बढ़ाए बिना मैं रह ही नहीं सकता, और कामना मेरे अंदर आनंद की, चाहे मैं पैसा कमाऊं, चाहे मैं शादी करूं, बच्चे करूं, कुछ सबके पीछे मुझे सुकून शांति प्रेम आनंद की ही तो कामना है, पर मुझे पता ही नहीं है मेरे अंदर कामना है क्या है, मैं हो, मैं कौन और मेरा कौन, या हम कौन हमारा कौन। तो इसलिए अब जब संसारिक कामनाएं होती है, उसके लिए संकल्प होता है, उसके लिए कर्म होता है, फिर उसका फल प्राप्त होता है, तो भी जरूरी नहीं फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरीके से चलने से हमें संसारिक व्यक्ति वस्तुओं की प्राप्ति होती है संसार में। तो यही वाली जब कामना, जब वो सत्संगी हो गया, चेला चेली हो गया, प्रेमी हो गया, मुरीद हो गया, उसने ज्ञान सुना, उसको पता चला कि कोई भी कामना बढ़ाए बिना रह नहीं सकता, इस कामना को नष्ट नहीं किया जा सकता। रब दा की पौना इधरों कुटना उधर लगौना, जे ते प्रभ मिलन दा चा सिर तरतली गली मेरी आ। तो अगर कामना बढ़ानी है, कामना क्यों बढ़ रही है, इसके कारण को वो समझ लेता है, जान लेता है कि मैंने ग्रंथ पंथ से किसी से गीता रामायण पढ़ के नहीं सीखा कि कामना बढ़ाओ, और कोई भी जब तक हट पूजा व्रत करके भी मैं कामनाओं पर रोक नहीं लगा सकता, पर मैं कामनाओं को ज्ञान प्राप्त करके क्या कामना बढ़ानी चाहिए इसको चेंज कर सकता हूं। यही मन, यही अज्ञानता अविवेक जिसने संसार की कामनाएं बनाई है और कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान पाके गुरु से आनंद सुख शांति प्रेम आनंद, और जो मेरी बाई नेचर कामना बड़ी है दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति की, मैं उसकी तरफ ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को साध सकता हूं। तो अब जब उसको ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान, आत्मा क्या परमात्मा क्या माया क्या है, तो अब उसकी कामनाएं जो होंगी वो सेवा प्रेम कृपा दर्शन भक्ति ये सब होएंगी। और यहाँ संसारी की जो कामना है, कार स्कूटर बच्चा हो जाए, ये करे वो है,
तो वो उसके हिसाब से तरीका वही रहेगा। लेकिन बुल्ले शाह के गुरु ने कहा था राबदा की पौड़ा इधरों फूटना उधर लगाना। यही कामनाएं जो तेरी है, देखने की, स्पर्श करने की, सूंघने की, एक से एक बड़ी माया का संसार है। ये देखाओ, वो देखाओ, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। इसी के पीछे तेरा सारा जीवन बर्बाद होता है। तो जब उसको ज्ञान हो जाता है, उसको समझ हो सकती है, वो हर पल, हर वक्त, हर घड़ी अपने जीवन को अपने लक्ष्य की तरफ प्राप्त करने में दिन प्रतिदिन उसमें कमाई करता है। उसको पता कब मर जाऊंगा, पता नहीं, कल परसों, आज, अभी, 1 घंटे में, कोई गारंटी तो है नहीं। कोई गारंटी हो 50 साल जीना है, चल 40 साल घूम लिया इधर उधर, टाइम वेस्ट, 10 साल एंड में ऐसा कर लूंगा। एक बच्चे एंड में 1 साल बाद पेपर है, 9 महीने नहीं पढ़ा, एंड में 3 महीने पढ़ लेगा, 1 महीना पढ़ लेगा पास होने। पर मानव चोला शिन बंगूर है, इसमें कब मर जाएगा, आज, अभी, सोया सोया, ये भी पता नहीं। इसलिए उसकी कामनाएं चेंज हो जाती है, उसको समझ हो जाती है। तो अब जब उसकी कामनाएं दर्शन दीदार की होगी समझ के गुरु से, तो संकल्प करेगा कि मैंने अपने पौड़ा हरि का, लखदाता का, राम कृष्ण का, विष्णु जी का दर्शन ध्रुव प्रहलाद की तरह, मीरा शबरी की तरह करना ही करना है। उसका संकल्प दृढ़ हो जाएगा। पहले उसको कामना है कि भगवत दर्शन, प्रेम, सेवा, कृपा, ये उसकी कामनाएं हो जाएंगी और उसमें से कि दर्शन दीदार हो। और इसके प्रति अब दृढ़ संकल्प लेगा कि ये मैं मूर्ति के सामने बैठा हूं, जहां मेरी 8 तरह की मूर्ति होती, भागवत में एक मनोमय मूर्ति होती है, मन से जो तुमने बनाई हो। एक जहाँ जिस मूर्ति के सामने तुम पूजा कर रहे हो, बैठे हो, कई मूर्तियां पत्थर की होती है, कई सोने की होती है, अलग अलग धातुओं की होती है, पर एक मूर्ति उसमें मनोमय मूर्ति होती है कि मन से गढ़ो, जहां मर्जी ले जाओ, मन में मूर्ति को घुमा के, ये मूर्ति तो एक ही मंदिर में रहेगी। और मनोमय मूर्ति जहां मर्जी बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, कहीं चले गए, मन में साथ जाएगी। तो ऐसे उसने किसी भी मूर्ति को, चाहे मनोमय मूर्ति है चाहे पत्थर की मूर्ति है, अब सबसे पहले उसको दर्शन की कामना है और उसका संकल्प दृढ़ है कि मैं दर्शन करके रहूंगा पौड़ा हरि का, जय लखदाता जी का, जहाँ अपने गुरु के भव्य दिव्य रूप का, कहता है गुरु ब्रह्मा मैं देखूंगा, गुरु विष्णु, इनके अंदर सारी पिंडी है, सारी ज्योतें है, ये वास्तविक पूर्ण गुरु है, तो इनके अंदर से मैं दीदार करूंगा अपने गुरु का भव्य दिव्य दर्शन, जैसे मीरा ने किया कृष्ण जी का, रविदास जी से, और बड़े सारे नामदेव, जयदेव, गोविंद, कबीर जी, फरीद जी, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, शबरी, तुकाराम, पीपा शाह, ये बहुत हजारों भक्त जिन्होंने दर्शन किया। तो अब उसका कामना दर्शन की संकल्प दृढ़ हो गया उसका कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैंने अपने गुरु का भव्य दर्शन करना है, दिव्य दर्शन करना है। जहाँ राम कृष्ण, उनमें तो सारी पिंडी है, पर किसी ने पौड़ा हरि जी का करना, गुरु दत्तात्रेय जी का करना, भोलेनाथ का करना। तो पहले तो उसकी कामनाएं, उसको पहले स्टेप पे क्या कामना है, वो संसारी है, जब वो प्रेमी है, जो सत्संगी है, मनमुख है, जब गुरुमुख है, यहाँ से शुरू होगा। तो कुछ भी पा के आनंद तो मिला नहीं, कुछ भी किया तो पीछे हरिद्वार अपने पीढ़ियों का नाम पता किया, अगर मुक्ति मिलेगी, सचखंड चले गए होते तो वहाँ हरिद्वार में नाम थोड़ी नोट कर जाता, बोला ये तो महान आत्माएं थे जी, संत थे, ये है वो है। तो तुम्हारे दादे परदादों में, तुम्हारे फैमिली में जो बड़े अमीर है, करोड़पति, अरबपति, उनसे जाके पूछ लो, आनंद मिला? बोले ना, शांति मिली ना, सुकून मिला ना, तो क्या मिला भी जिंदगी? ये सब कुछ पाया
किसके लिए पाया? शरीर, नंगा शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वही भी जला दिया जाएगा। तो क्या इकट्ठा किया था जिंदगी, क्या प्राप्त किया? कुछ नहीं। तो 84 लाख में घूमेगा। तो कामना के बाद उसका संकल्प दृढ़ हो जाएगा। अब वो मूर्ति जब अपने गुरु के मनों में, मूर्ति जब उसकी कोई एक तस्वीर, जो रूप उसको अच्छा लगता है अपने मन में, उसको बसा लेगा। तो अब श्रद्धा, जैसे बताया था आपको पहले कि श्रद्धा और सतगुरु का संग और उनका प्रवचन, उनकी बताई साधना, सत्संग जो पूर्ण हो, और अनर्थ निवृत्ति पे आएगा कि इन कारणों से मुझे दर्शन नहीं हुआ है तक, ये मेरी गलती है, या मैं चूक गया। पर मेरी कामना और संकल्प दोनों दर्शन दीदार करने का, तो अनर्थ निवृत्तियों को निकालेगा कि इसके कारण मेरी साधना का, भक्ति का, सिमरन का, सेवा का, चौकियों का अनर्थ होता है, दर्शन नहीं होता। इसको, ये मेरे दुश्मन है मेरा मन, ये सब बातें मैं उनको निकालूं, क्योंकि मेरी कामना दर्शन की है, संकल्प मेरा दृढ़ है। इसलिए वो अनर्थ निवृत्ति से उन सब चीजों को निकाल देगा जीवन से, जिससे उसको नाम अपराध लगता है, गुरु दोष लगता है, या जिससे उसकी साधना, या वो जो उसको अपने गुरु के आराध्य इष्ट के भव्य दिव्य दर्शन से दूर करती है। तो फिर उसकी, जब वो ऐसा करेगा, निकाल देगा साधना को खराब करने के सारे फंडे, उसको समझ में आ जाएंगे, तो उसका अटूट विश्वास के संसार में सुख नहीं है, कुछ भी करके सुख शांति प्रेम आनंद भक्ति में, गुरु में, भगवान में ही मिलेगा, क्योंकि मैं समझ गया तत्व ज्ञान सारा। तो उसकी निष्ठा, एक तो विराग था शुरू में थोड़ी देर में, अब यहाँ पे आके उसका फाइनल डिसीजन हो गया कि वाकई में संसार में प्रैक्टिकली गुरु पीरों संतों फकीरें सब सच कहते हैं, वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ मेरी अहंकार भरी बुद्धि से मैं भटका हुआ था, मेरे पाप कर्म जो मुझे ये बात समझने नहीं दे रहे थे, पर यहाँ आके उसको निष्ठा, उसका विश्वास अटूट विश्वास में बदल जाता है, और फिर वो संसार से आसक्त हो जाता है। जैसे जो पेड़ जो आम पक जाता है, वो पेड़ को छोड़ देता है। जो खाली घड़ा नदी में डालो टप टप करता है, जब भर जाएगा कोई आवाज नहीं करेगा। ऐसे ही वो ज्ञान से सारे उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मक्खन में तपाओगे टप टप होगा, देसी घी में कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें मिलावट है। ऐसे अनर्थ निवृत्तियों से उसने अपने अंदर के अनर्थों को, मिलावटों को निकाल दिया। उसकी निष्ठा पक्की हो चुकी है, और उससे संसार का मन उसका आसक्त हो गया। विराग में, ना राग में, ना द्वेष में, वो अपनी एक अपनी मस्ती में है, अपनी मौज में है, अपने आनंद में है वो बंदा। उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो आ गया है, उसका खसम, उसका प्यारा, उसका नाम सिमरण। क्या किसी के पास बैठेगा, वो बात करेगा, क्या किसी के पास जाएगा, क्या देखने जाएगा, क्या सुनने जाएगा, क्योंकि उसको तो परम शांति, परम सुकून, परम आनंद का एहसास हो रहा है, उसका रस आ रहा है। इसलिए जैसे कोई फ्री है, कुछ काम नहीं है, मूंगफली खा लो, अखबार पढ़ लो, टीवी लगा लो, मनुष्य जीवन को काट लो, पर वो तो रस से, मस्ती से, आनंद से, भला दफा हो जाओ बाहर मेरे कमरे से सारे। कहा जितना बोलना जरूरी है संसार में उतना बोलेगा, जितना खाना जरूरी है उतना खाएगा, जितना सोना शरीर एक्टिवेट हो जाए बस 2-4 घंटा उतना उठेगा, कि सोने थोड़ी है, सोना ही है एक दिन हमेशा के लिए, तब कौन उठाने वाला है। पर अब इस मूर्छता से उठूं, अनंत जन्म से सोया हूं, अब जागूं। भोगी और योगी के लिए रात अलग होती है। जोगी लोग, तत्वदर्शी लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग, उसको पता था रात को सृष्टि संसार सोया हुआ सारा, तो इस वक्त शांति है संसार में, सृष्टि में, तो वो अपनी मेहनत करता है। जैसे डॉक्टर, लॉयर पूरी रात जाग जाग के कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, ऐसे साधक को पता है कि मुझे भी साधना करनी है, अपने लक्ष्य को साधना है,
तत्व ज्ञान सुनना है, रात रात में 10-20 लेक्चर गुरु के सुनूं और 2-3 घंटे सिर्फ रेस्ट करूं, अलर्ट हो जाऊं। ये आलस सुस्ती, हाय रजाई कैसे छोड़ूं, हाय ये कैसे करूं, बड़ी निग लगा हुआ है। तो आलस को वो अलर्ट होता है, सावधान। बोले आलस तो मुझे आलस में डालेगा, मैं तुझे आलस में डाल दूंगा, उड़ा के वो मारेगा रजाई रजाई वो कि चल भाग जा मेरी जिंदगी से, तूने तो मेरे अनंत जन्म बर्बाद किए, तू मेरा दास है, मैं तेरा दास नहीं, मैं एक आत्मा हूं, भव्य दिव्य आनंदित हूं, ये मन बुद्धि इंद्री मेरी गुलाम है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। तो आलस, अच्छा सोना है तुझे, सुलाऊंगा, पहले मैं प्रवचन सुन लूं, काम कर लूं, फिर तुझे दूंगा मैं रजाई। तो आलस को आलस में डालता रहता है वो सारा दिन। तो वेट कर, मैं आऊंगा तेरे पास, तुझे लिटाऊंगा शरीर को। तो जो क्योंकि वो सत्संगी प्रेमी रस आनंद सुकून से भरा है, वो एक एक मिनट उसको कमाई करनी है उसने। तो ये अनर्थ निवृत्तियां वो निकाल देगा जीवन में। ये एक बहुत बड़ा सत्संगियों में गुण होता है, कम खाना कम बोलना, क्योंकि बोलने से एनर्जी वेस्ट होती है बहुत ज्यादा। तो अब साधना करनी है, जब ज्यादा बोलोगे मन तुम्हारा लगेगा। देखने से और बोलने से जितनी एनर्जी रोटी खाने के मिलती है वो सबसे ज्यादा आंखों से और बोलने से जाती है। तो अब इधर उधर देखी जा रहा है व्हाट्सएप पे ये वो लटरम बटरम सब कुछ, तो आधी एनर्जी वैसे ही उसकी चले, आधी बोलने से। हम क्या सिमरन करे, भटकेगा बेचारा बैठ के। और सत्संगी है, उसने अपनी एनर्जी को सेव रखा है, कब बोल के, और रोटी उतनी खाओ, हवा पानी के लिए भी जगह चाहिए, फुर्ती में रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा उसका इम्यून सिस्टम। तो रोटी खा खा के पेट भर रही है, पानी के लिए जगह नहीं, हवा के लिए जगह नहीं, तो फिर क्या बिगड़ेगा उसका सारा शरीर। तो इसलिए वो बड़ा उसको पता था, चाहे 70 साल जीऊं मैं, पर मैंने फिट जीना है। चोला एक दिन छूटना है कि इन्हीं श्वास के बाद छूटना है। अगर समर्पण हो गया तो गुरु 10-20 साल और दे देगा, कि बोले संसार तो छोड़ चुका है, अब संसार में तो इसकी मृत्यु होगी, पर ये भगवत प्राप्ति साधना की तरफ है। इसलिए प्रारब्ध के हिसाब से 50 साल जीना था संसार में, तो संसार तो मर गया, इसने निकाल दिया अंदर से। अब चाहे पचोला इसका चल सकता है, गुरु बोले चलो 10 साल और कर ले सेवा, पर संसार नहीं होना चाहिए उसके मन में। संसार में उसकी मृत्यु उतना ही श्वास है, फिर उसमें ही करना पड़ेगा। गुरु चाहे तो जाती आत्मा को भी मोड़ के वापिस डाल दे, लेकिन अगर कोई चेला यहां तक पहुंचा हो उसके लिए। तो विषय था कि अनर्थ निवृत्तियों को वो निकाल देगा, आसक्ति, उससे भाव और उससे फिर प्रेम। तो यहां जाके मूर्तियों से भगवान को, तस्वीरों से, मनों में मूर्ति से, जब गुरु के भव्य दिव्य रूप से उसको प्रकट होना पड़ेगा, दर्शन दीदार देना पड़ेगा। प्रेम के वश में भगवान, भक्त वत्सल्य, भक्त वश, प्रेम वश है भगवान। तो ऐसे शरणागत, ऐसे समर्पण किए हुए जीव को दर्शन होता है। अब उसकी कामना के प्रति उसका जो संकल्प है वो दृढ़ था, और उसने ऐसा कर्म किया जिससे उसको उसकी मंजिल मिले और उसका लक्ष्य कम हो। जैसे दिल्ली के इतने किलोमीटर कम हो गए, इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, उसको निरीक्षण करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। दीनता कि यार मैं किसी को क्या बुरा कहूं, मैं अपना काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, नत, 2 अक्षर तो मुझे बर्दाश्त नहीं किसी से। गुरु की बात मुझे सहन नहीं होती। क्या मैं किसी को, गुरु की अभी तक मैं निंदा चुगली हो रही है तो मैं सुनता हूँ, जो उसमें योगदान डालता हूँ मैं, क्या मैं किसी और, मेरे से बड़ा नाम अपराध कौन है। गुरु की बात का मुझे गुस्सा लगता है, ऐसा लगता है क्यों मैं ज्ञान में, तत्व ज्ञान ही अभी क्लियर नहीं है तो क्या करूंगा मैं आगे। तो ये सारी बातें उस साधक को, वो उसका संकल्प दृढ़ है कि मैंने अपने गुरु की शरणागति करनी ही करनी है, दिन रात सुबह की, कोई उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। मुझे मानव शरीर मिला, पूर्ण गुरु मिले, अपने साधना की, अपने उनके दर्शन की भूख भी है, लेकिन उनकी शरणागति को नहीं कबूल रहा हूं मैं, जिसके कारण मेरा काम नहीं बन रहा, अपनी मन बुद्धि को जलाता जा रहा हूं। तो वो इन सब बातों से उसकी कामना के प्रति उसके संकल्प जो दृढ़ है, और फिर वो ऐसा कर्म करेगा
अकर्मा, कर्ता भाव को खत्म करता हुआ कर्म योगी बनता हुआ, तो तब उसको उसका फल पौड़ा हरि का दर्शन, लखदाता का दर्शन, राम कृष्ण का दर्शन, शिव का दर्शन, अपने गुरु के भव्य दिवस अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन। क्योंकि माया अतीत है, वो तो मनुष्य बन के मानव लीला नर लीला करने आया हुआ है, जो तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारी धरती का परम शरीर उसने धारण किया है। सोना उठना बैठना खाना, ये वो शरीर का इस धरती के ऊपर धर्मात्म है, इसलिए उस शरीर का धर्म निभा रहा है तुम्हारी तरफ। लेकिन उसके अंदर ज्योत है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर भक्ति शक्ति है। उसको अपने जैसा नहीं समझना, वो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। और जब आंख बढ़ेगी तो फिर पश्चाताप करोगे, हाँ हम ऐसा सोचते थे इनके बारे में, ऐसा कहते थे, ऐसा बोलते थे, ऐसा सुनते थे। तो इन सब बातों की समझ करनी है, रहमत करनी है। फिर जो तुम्हें लेके जाएंगे सचखंड सतलोक, अपने जो भी लोग तुम्हें चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कितने बड़े परोपकारी थे। वो शब्द ए फॉर एप्पल भी हम उसके बिना नहीं सीख सकते थे, तो उन्होंने हमें वो ज्ञान ऐसे ही सरल भाषाओं में, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू, अपने पंजाबी में, हिंदी में हमें बता के चलेगी। संस्कार एग्जाम्पलों से, संसार के हिसाब से समझाया। अगर हम संस्कृत सीखने जाते, अरबी, फारसी, परसों, गुरुमुखी, तो पता नहीं हमारा आधा जीवन इसमें ही चला जाता। उन्होंने कितनी करुणा की, कितनी कृपा की, अपमान तक भी हमारा, हमने उनको ऐसा कहा हुआ क्या उल्ट सोचा, सब कुछ सहन किया। इससे ज्यादा हमसे प्रेम कौन कर सकता है, हमारा इनसे ज्यादा हितैषी कौन हो सकता है। इन सब बातों की समझ करते हुए इस तरह से बाबा जी पहले हमें कामना उनके दर्शन की, फिर संकल्प, फिर वैसा कर्म, और फिर वह फल प्राप्त होगा। इसके लिए पूर्ण सद्गुरु का संग चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भूख चाहिए उनके दर्शन की, और ये सारी चीजें जो हमने बताई है। तो रामदास की तरफ से जय पीरों की, जय जोगियों की, गुरु प्यारी सारी साध संगत को सज करता।